टॉपिक है वह है पर्सनैलिटी असेसमेंट। इसमें हम स्टडी करेंगे व्यक्तित्व के मापन की विधियों का। व्यक्तित्व मापन की जो विधियां होती है उनको मुख्य रूप से हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है प्रोजेक्शन मेथड और एक होता है अनप्रोजेक्शन मेथड। एक प्रक्षेपण विधियां, प्रक्षेपण विधियों को ही प्रक्षेप्य विधियों के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरी वह होती है अप्रक्षेपण विधियां। जब एक व्यक्ति को हम डायरेक्टली, एक तो हम उसके व्यवहार, उसकी रुचियां, उसकी आदतें, उसकी इच्छाएं, उसके मन में जो संवेग होते हैं उनके बारे में हम डायरेक्टली उससे बात करते हैं, तो वह तो अप्रक्षेपण विधि में आ जाती है। और एक जब हम उस व्यक्ति से डायरेक्टली बात न करके उसकी पर्सनैलिटी के बारे में हम किसी अन्य उद्दीपक को उसके सामने रखकर या कोई ऐसा व्यवहार उसके सामने रखकर किया जाता है ताकि हम उसकी पर्सनैलिटी का मापन कर सकें, तो वह प्रक्षेपण विधियों में आती है। प्रक्षेपण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है फेंकना। प्रक्षेपण शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग था वह मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड के द्वारा किया गया था। प्रक्षेपण विधि का आशय होता है कि जब अचेतन मन में दबे संवेग, इच्छाएं, भावनाएं, रुचि, व्यक्ति किसी व्यक्ति को पसंद करता है या नापसंद करता है आदि को हम किन्हीं बाहरी उद्दीपक के माध्यम से उसके मन की जब इच्छाएं बाहर निकाली जाती हैं तो वह प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आती हैं। हम जानते हैं कि जो व्यक्ति होता है उसके जो अचेतन मन में अनेक भावनाएं, इच्छाएं, संवेगात्मक द्वंद्व आदि दबे रहते हैं जो उसके संतुलन को प्रभावित करते हैं, जिनको बाहर निकालना भी बहुत आवश्यक होता है। प्रक्षेपण विधि के माध्यम से व्यक्ति के अंदर छिपे व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है कि एक पर्टिकुलर जो व्यक्ति होता है उसने अपने मन में कौन सी इच्छाएं, भावनाएं को दबा रखा है। हम जानते हैं कि कोई भी जो इच्छा हमारी पूरी नहीं होती वह हमारे अचेतन मन में चली जाती है। तो प्रक्षेपण जो विधि होती है वह व्यक्ति की अचेतन मन में उसकी इच्छाएं, भावनाओं को जानने का एक महत्वपूर्ण साधन होती है, जिससे हम व्यक्ति के पर्सनैलिटी का मापन आराम से कर सकते हैं। इन विधि के माध्यम से व्यक्ति के मन में जैसा होता है वह उस वस्तु को देखकर अपनी बातें बता देता है, जिससे हमें उसकी अचेतन मन में जो इच्छा है उनके बारे में पता लग सकता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में पता इसका हिंदी में मीनिंग होता है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। टीएटी मेथड का जो प्रतिपादन है वह मॉर्गन एवं मूरे ने 1935 में किया था। इस मेथड में 31 कार्ड लिए जाते हैं, जिसमें जो एक कार्ड होता है वह खाली होता है, और इसमें जो 10 कार्ड होते हैं उसमें पुरुष के चित्र बने होते हैं, 10 में महिलाओं के बने होते हैं और 10 में महिला और पुरुष दोनों के बने होते हैं। चित्रों के माध्यम से व्यक्ति को कुछ कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। इस मेथड में जो कार्ड यूज में लिए जाते हैं वो एक बार में 20 कार्ड का यूज किया जाता है, और यह जो मेथड होता है वह 14 या 13 साल से ऊपर के व्यक्ति के लिए किया जाता है। दूसरा जो मेथड है वह है IBT इन ब्लड टेस्ट, शाही धब्बा परीक्षण, या इसको
रोशा शाही धब्बा परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो निर्माण है वह हरमन रोशा के द्वारा किया गया था 1921 में। इसमें क्या होते हैं, टोटल 10 कार्ड होते हैं और उन 10 कार्ड पर शाही के धब्बे व्यक्ति क्या करता है, उन शाही के धब्बों की आकृति को देखता है, फिर उसके मन में जो भी चल रहा होता है वह सबसे पहले उन आकृति को देख के वह उसके मन में आ जाता है और फिर वो बता देता है कि हाँ ये इसकी आकृति है, ये इसकी आकृति है, जिससे हम उसकी पर्सनैलिटी का अनुमान लगा सकते हैं। इसमें जो टोटल 10 कार्ड होते हैं उन पे जो 5 कार्ड होते हैं उन पे काले और सफ़ेद शाही के धब्बे बने होते हैं और जो 2 कार्ड होते हैं उन पर काले, सफ़ेद और लाल शाही के धब्बे बने होते हैं और जो 3 कार्ड होते हैं उन पर विभिन्न रंगों के शाही के धब्बे बने होते हैं। इन शाही के धब्बों के कार्ड को व्यक्ति के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिससे उसके मन में जो इच्छाएं, दमित इच्छाएं हैं उनके बारे में या उसकी पर्सनैलिटी के बारे में हम पता लगा सकते हैं। तीसरा होता है CAT, जिसको चाइल्ड अप्रिशिएशन टेस्ट कहते हैं और इसका हिंदी में मीनिंग होता है बाल अंतःबोध परीक्षण। इस परीक्षण में क्या होता है, ये TAT की तरह होता है। इस परीक्षण का जो सबसे पहले जो प्रयोग है वह लियोपोल्ड बेलक के द्वारा किया गया था सन 1948 में। इसमें क्या होता है, ये TAT की तरह ही होता है। इसमें जो डिफरेंस होता है वह सिर्फ इतना होता है कि एक तो यह बच्चों पर प्रयोग किया जाता है कि बालकों के जो परिवार संबंधी, सफाई संबंधी आदतों को जानने और उनके बच्चों के बारे में जानने के लिए इस मेथड का यूज लिया जाता है। इस मेथड में का यूज किया जाता है और उन जानवरों की आकृतियों को बच्चे के सामने प्रस्तुत किया जाता है और बच्चा उन जानवरों की आकृतियों को देख के अपने मन की जो विचार होती है, भावनाएं होती है, उनको प्रस्तुत करता है, जिससे हमें उस बच्चे के बारे में जानने में मदद मिलती है। फोर्थ जो मेथड है प्रक्षेपण विधियों का वह है सेंटेंस कॉम्प्लीटेशन टेस्ट, वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण टेस्ट का जो सर्वप्रथम जो प्रयोग है वह पाइन एवं टेंडलर ने किया था सन 1930 में। यह टेस्ट भी 14 से 19 साल के व्यक्ति के व्यक्तित्व के परीक्षण के लिए यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, कुछ सेंटेंस एक कागज पे लिख के अधूरे सेंटेंस लिखे जाते हैं जिनकी जो पूर्ति होती है वह उस व्यक्ति को करनी होती है जिसके व्यक्तित्व का हम टेस्ट ले रहे हैं। जैसे कि उस कार्ड पे लिखा होता है कि भाई मैं सबसे ज़्यादा अकेलापन कब महसूस करता हूँ, फिर उसके आगे रिक्त स्थान होता है और जैसे कि मैं सुख का अनुभव करता हूँ, फिर आगे वह व्यक्ति अपने मन की जो भावनाएं होती है, इच्छाएं होती है, वह उस पर लिख देता है, जिससे हमें उसके व्यक्तित्व के बारे में मापन कर सकते हैं और उसके व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी मिलती है। फिफ्थ जो मेथड है प्रक्षेपण विधि का वह है फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, स्वतंत्र कोई शब्द रख देते हैं और उस उद्दीपक शब्द को सुनकर उससे संबंधित शब्द उस व्यक्ति को बोलने पड़ते हैं। जैसे कि हम उसके सामने कोई शब्द रखते हैं घर। अब घर को सुन के वह व्यक्ति घर के बारे में क्या बोलता है, और जैसे हम कुछ भी शब्द रख सकते हैं जिसके बारे में हमें उनसे जानकारी लेनी है, जैसे कि
परिवार, घर, पत्नी, फ्रेंड, इन शब्दों को सुनकर उस व्यक्ति की क्या मनोदशा होती है तथा क्या उसके जो हाव भाव होते हैं, क्या उसके उनके बारे में अभिव्यक्ति होती है। इन शब्द को सुनकर जिससे हम उसके अंदर जो इच्छाएं, जो द्वंद्व जो चल रहे हैं, उसके बारे में हम जो शब्द सुनकर वह उनके बारे में अभिव्यक्त करता है, हम उसके बारे में कर सकते हैं। तो यह भी एक अच्छा मेथड है। 6 जो मेथड है प्रक्षेपण विधि का, प्रक्षेपी विधियों का, वह है पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट, तस्वीर कुंठा परीक्षण। इस शब्द का इस जो मेथड का जो सबसे जो प्रतिपादन है वह रोजन विंग के द्वारा 1949 में किया गया था। यदि हमें किसी व्यक्ति के अंदर कुछ कुंठा, कुछ जो फ्रस्ट्रेशन हो रही है, उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है, तो हम उस व्यक्ति को उससे संबंधित कुछ पिक्चर दिखाएंगे जिससे हम उसकी जो अंदर जो कुंठा वगैरह चल रही है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो यह भी एक अच्छा मेथड है व्यक्ति के अंदर फ्रस्ट्रेशन जानने का। तो ये जो मेथड है यह प्रोजेक्शन मेथड में आते हैं, क्योंकि हम इसमें उस व्यक्ति से डायरेक्टली बात न करके उसके सामने कुछ उद्दीपक रखते हैं जिससे वह अपने मन की अभिव्यक्ति करता है, वो अपने अचेतन मन की बातों को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इस तरह से प्रक्षेपण विधि के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है।